हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में राजनीतिक एवं समाजशास्त्र का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? कैंसर। भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण है स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। हम मच्छरों का पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? पानी एकत्र न होने देने से। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं जो कहलाते हैं चिकित्सा पर्यटक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोगों को घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार की संभावना अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी कहलाते हैं। दूषित पानी के द्वारा संचरणीय बीमारियां एक दूसरे को लगती हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्रश्न नंबर डी को देखेंगे। प्रश्न नंबर डी, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत नैतिक आचार कहलाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहते हैं? यह ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के देखरेख में कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 8, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? नहीं, हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि एक गर्भवती औरत को डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं तथा अच्छे से नहीं चलाए जाते। प्रश्न नंबर 9, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना गया है? कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना गया है। प्रश्न नंबर 10, स्वास्थ्य से क्या आशय है? स्वास्थ्य से आशय है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। बीमारियों के अलावा उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 11, ये सभी प्रश्न आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में से मिल जाएंगे, मैंने भी वहीं से निकाले हैं। प्रश्न नंबर 11, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? बीमारियों से बचाव के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम अगला प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। निजी स्वास्थ्य सेवाएं एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर बताइए। यह सेवा किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा दी जाती हैं। पैसा अधिक खर्च होता है। यहाँ अधिक डॉक्टर, नर्स तथा अपेक्षाकृत बेहतर इलाज होता है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र यह सेवा देश के सभी लोगों के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। पैसा अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। यहाँ अपेक्षाकृत समय काफ़ी लग जाता है। प्रश्न नंबर 13, पानी और सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते, जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रेक्षापास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम भी करों से ही चलाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों
के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में है। ओपीडी का पूरा नाम क्या है? इसका विस्तारित रूप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोग विभाग होता है। बीच में मेरा पेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए सॉरी। प्रश्न नंबर 17, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? राज्य ने पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इससे स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। प्रश्न नंबर 18, आपकी शाला में बच्चों के खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? जब हमारे विद्यालय में या शाला में बच्चों को चोट खेलते समय लग जाती है तब हम सबसे पहले उसे उठाते हैं। तत्पश्चात फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं जो हमारी शाला में सदैव रहता है। घाव पर हम डिटॉल से सफाई करते हैं, रुई में डिटॉल को लेकर। उसके बाद घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं तथा पट्टी बांधते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले समय में और कक्षाओं के भी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।